हेलो दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और जोहार। आज मैं आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स से। इसमें प्रत्येक चैप्टर मतलब कि क्लास 10 के सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र एवं ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था? ब्राउन ने। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किसने कहा था? ब्राउन ने। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य कौन कौन है? आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। आर्थिक क्रियाएं को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। आर्थिक क्रियाएं को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? प्राथमिक क्षेत्र को अन्य कृषि क्षेत्र, जैसे इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय, ये सब आते हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोग सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपका बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यवसाय, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं इसमें शामिल किया गया है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का कितना प्रतिशत योगदान रह गया है? वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का 17.5% योगदान रहा है। अब देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में लोग खेती करते हैं, पशुचारण करते हैं, पशुपालन करेंगे, केला लगाएंगे और बागवानी करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान है? सेवा क्षेत्र का 50% से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देती है। वर्तमान में विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? वर्तमान में विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
इसमें हम देख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चीन, क्यूबा, वियतनाम इत्यादि आते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा भारत आते हैं। विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमेशा याद रखना। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? वैसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जो समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? देश, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। देश, क्षेत्र या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। अगली क्वेश्चन, समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया में से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, मतलब विकास के लाभ से अछूत ना रहे, मतलब छूटे ना, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मतलब किसी को भी छूटना नहीं चाहिए। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? वैसा विकास जो जारी रह सके, वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, अर्थात सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अगली है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, NITI। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक। योजना आयोग, नीति आयोग कितने वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाती है? योजना आयोग अथवा नीति आयोग कितने वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाती है? 5 वर्षों के लिए। वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2017 से लेकर के 2022 तक
मतलब कि 13वीं पंचवर्षीय योजना आपका हमारे देश में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है 2017 से 2022 तक इसकी योजना है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन का अर्थ है। राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना ही आपका आर्थिक नियोजन का अर्थ है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? अर्थव्यवस्था की वह अवस्था जब एक वस्तु के बदले किसी अन्य वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब एक्सचेंज करना, किसी वस्तुओं को बदलना। प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण दें। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा आपका डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन्हीं को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंकों के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अगर आप अपनी पैसा को दूसरे बैंक या दूसरे खाता में भेज रहे हैं तो तुरंत वो काम हो जाती है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी विधि को ही बैंकिंग प्रणाली सिस्टम कहा गया है, कोर बैंकिंग प्रणाली। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन कई बार पूछा गया है, कई लोगों को ये नहीं पता है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम देख सकते हो। ATM किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था? सबसे पहले मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? केरल का। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? केरल का। मानव विकास सूचकांक HDI के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 3 सूचक। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक में 3 सूचक है, जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन राज्य
शामिल हैं। बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य शामिल है। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आसाम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। मतलब बीमारू राज्य के अंतर्गत आपका बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। ये आधारिक संरचना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बिहार में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य कौन है? वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य हमारा बिहार है। भारत के पिछड़ेपन का क्या कारण है? भारत के पिछड़ेपन का क्या कारण है? भारत के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। पहला कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। चौथा, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। पांचवा, औद्योगिक पिछड़ापन। छठा, गरीबी। सातवां, खराब विधि व्यवस्था। आठवां, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। तेजी से जनसंख्या की वृद्धि, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासक का अभाव। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय क्या है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, जनसंख्या पर नियंत्रण अति आवश्यक है। कृषि का तेज से विकास करना बहुत जरूरी है। बाढ़ पर नियंत्रण लानी है। आधारिक संरचना का विकास जरूरी है। उद्योगों का विकास की आवश्यकता पड़ती है। गरीबी दूर करना होगा। शांति व्यवस्था की स्थापना करना होगा। स्वच्छ तथा ईमानदारी प्रशासन की आवश्यकता है। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण की आवश्यकता है। तब जाकर के हमारा बिहार पिछड़ेपन से दूर हो सकते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया? सबको पता है, कोसी। बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक कोसी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 ईस्वी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का लेखा जोखा कौन निर्धारित करता है? केंद्र सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का लेखा जोखा का निर्धारण केंद्र सांख्यिकी संगठन रखते हैं। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर पैमाना क्या है? प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का सबसे बेहतर पैमाना प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा तो आर्थिक विकास का पैमाना भी बेहतर नहीं हो पाएगा। किस राज्य के विकास को अर्थशास्त्रियों द्वारा आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया? किस राज्य के विकास को अर्थशास्त्रियों द्वारा आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया? बिहार। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। यह कथन किसने कहा था?
बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसने कहा था? पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? कुजनेट। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन कुजनेट अर्थशास्त्री ने कहा था। कृषि जनित उद्योग क्या है? कृषि जनित उद्योग क्या है? वैसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आते हैं, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना। दूसरा, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। ये कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गरीबी रेखा कैलोरीन मापदंड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरीन निर्धारित किया गया है? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरीन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। नरेगा योजना किस महापुरुष के नाम से पर है? नरेगा योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी। नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिन रोजगार देने की योजना है? 100 दिन। नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिन रोजगार देने की योजना बनाई गई है? 100 दिन। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट। प्राचीन काल में किस देश को सोने की चिड़िया कहा? अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को कितने वर्षों तक अपना गुलाम बना रखा था? अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को मतलब भारत को कितने वर्षों तक अपना गुलाम बना रखा था? लगभग 200 वर्षों तक। अंग्रेजों ने हमारे भारत को 200 वर्षों तक गुलाम करके रखा था। आर्थिक विकास क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है?
बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है जन आंदोलन का? रेल बजट को किस वित्तीय वर्षों में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? रेल बजट को किस वित्तीय वर्षों में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? 2017-18 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 121.02 करोड़। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 73.39%। 2000 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? 63.82%। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर। बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का लिंगानुपात क्या है? स्त्री पुरुष की संख्या कितनी है? 916 स्त्री में 1000 पुरुष या 1000 पुरुषों में 916 स्त्रियां। 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय 28,000 प्रति वर्ष। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? मंद हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में मंद प्रभाव पड़ जाती है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सा क्रिया है? आर्थिक और अनार्थिक दोनों। जब शिक्षक अपने पुत्र को अपने घर पर पढ़ाता है तब वो अनार्थिक क्रिया है, और जब वह अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाते हैं तब वह आर्थिक क्रिया है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। समावेशी शिक्षा में से किन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है? समावेशी विकास से किन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है? समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? कंप्यूटर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? 164 देश। 19 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना।
भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? मेघालय एवं गुजरात। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य आगे है? मेघालय और गुजरात। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का। भारत का कौन सा राज्य विकास दर के मामले में सर्वोच्च है? केरल। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी हुआ था। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत को वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आदि दृष्टिकोण से है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आदि दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। संस्थागत वित्त का मुख्य साधन क्या है? संस्थागत वित्त का मुख्य साधन क्या है? व्यावसायिक बैंक। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाले संस्थान कौन सी है? भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। भारत के प्रशासनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी को नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा स्थान। देश में, पूरा भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? श्रीलंका। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्रकृति, भौतिक एवं मानवीय सभी संसाधनों से। किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर एवं स्वास्थ्य की स्थिति। इन सभी आधार पर किसी देश के विकास का स्तर का आधार पर किसी देश के विकास का स्तर को निर्धारित किया जाता है। बिहार के जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात का कारखाना की स्थापना कब हुई? मतलब तत्काल झारखंड, मतलब जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका एवं ब्रिटेन। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। अब ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, मतलब गुलामी था। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।